चलिए अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लानिंग। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लानिंग जिसको कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। अब देखो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सबसे पहली बात तो ये समझना कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इन्हें बनाने का काम कौन करता है। तो इसको बनाने के लिए पहले योजना आयोग होता था, जिसकी जगह पर अब क्या है, नीति आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 15 मार्च सन 1950 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, दूसरा अब इसके स्थान पर कौन है, नीति आयोग। मैंने ये दोनों ही टॉपिक आपको ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ा रखे हैं, तो अब इनको डिटेल में यहां पर बताने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई, तो इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। अच्छा, ये नीति आयोग है, सॉरी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। ठीक है, कब हुई? सन 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद इनका तो काम क्या है, देखो ये दोनों क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाना है। इनका कार्य क्या है? कार्य है पंचवर्षीय योजना बनाना, योजना बनाना इनका काम है। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। एक इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद आता है, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना मैंने बताया था 6 अगस्त 1952, 1952। और इसका काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना, अंतिम रूप से स्वीकृति देना, स्वीकृति देना इसका काम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का काम पहले पंचवर्षीय योजना योजना आयोग बनाता था, अब उसके स्थान पर उसको समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और दूसरी ओर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को, और ये क्या करता है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। अब मैं पंचवर्षीय योजनाओं को बता रहा हूं, ध्यान देना इनको। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर उसके बाद 8 9 10 11 और 12। अब ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत सन 1951 में, 1 अप्रैल 1951 से इनका प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो 1951 से 1956। ठीक है, दूसरी 1956 से लेकर के 1961। ठीक है, और तीसरी जो है 1961 से लेकर के 1966। इस चीज को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस बीच में आया क्या? योजना अवकाश। तीसरे के बाद क्या होता है? योजना अवकाश। ये चीज बिल्कुल रट लेना आप लोग। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से लेकर के 1969 तक, 66 से 69। ठीक है, ये 3 साल का जो है योजना अवकाश। अब चौथी पंचवर्षीय योजना देखो, 1969 से 1974। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978। फिर से क्या आ गया यहां पर? योजना अवकाश। योजना अवकाश कब से कब तक? 1978 से लेकर के 79 और 80 तक, है ना। 78 से 79 और 79 और 80, 1980 तक। ठीक है, 1978 से 79, 79 से 80, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। 1900 योजना अवकाश 1978 से 79 और 79 से 80 तक, ये रहा योजना अवकाश। ठीक है, 5 के बाद योजना अवकाश। इसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक चली? 1980 से लेकर के 1980 से 1985 तक।
ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। अब चलते हैं छठे के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक, 1990। फिर सातवीं के बाद फिर योजना अवकाश आ गया, योजना अवकाश। ये कब से कब तक रहा? 1990 से 91 और 91 से 92, 1990 से 92 तक, 2 साल का यहां पर रहा योजना अवकाश। अब आठवीं देखो 1992 से लेकर के 1997 तक, और नवीं 1997 से लेकर के 2002 तक रही, ठीक है। और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक, और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक। ये है पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा स्ट्रक्चर। बिल्कुल अच्छे से इसको आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर याद होगा तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये याद होगा तो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कई सारे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछ देते हैं, तीसरी कब से कब तक थी, पांचवी कब से कब तक थी। कोई घटना दे दी, आपको घटना का ईयर तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। जब ये स्ट्रक्चर याद होगा तभी कर पाओगे। और योजना अवकाश देखो, तीसरे के बाद, पांचवे के बाद, सातवें के बाद योजना अवकाश है 3 बार, 3, 5, 7 में, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे बनाओ। अब देखिए थोड़ा इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, एक तो इसके बारे में, और दूसरा दूसरी पंचवर्षीय योजना, इन दोनों को समझ रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दोनों को समझते हैं थोड़ा सा। जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका समय सबको पता है, 1951 से लेकर 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से है? 1956 से लेकर 1961, ठीक है। ये इनका समय है। अब मॉडल देखिए, इसका जो मॉडल है किसने दिया? तो इसका मॉडल हेरोड डोमर ने दिया। किसने दिया? हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं, ठीक है। और इसका मॉडल किसने दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना का? पीसी महालोनविस, पीसी महालोनविस ने दिया, महालोनविस, ठीक है। पीसी महालोनविस, इनके नाम पर सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अब देखो इनका उद्देश्य देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, कृषि को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। अब देखो इसमें कौन से कार्य कौन से किए गए, कार्य कौन से हुए? देखो कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला एक तो दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी पर इस दौरान कौन सी परियोजना बनाएगी? दामोदर घाटी परियोजना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए दामोदर घाटी परियोजना बनाएगी, ठीक है। ये दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की एक ऐसी परियोजना है जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, ठीक है। दूसरा, इसी दौरान हीराकुंड बांध परियोजना भी बनी, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है। ये बांध परियोजना ये भारत की सबसे लंबी परियोजना है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखी है ज्योग्राफी में। तो ये भी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी। एक चीज और देखना, एक और परियोजना है जिसे हम कहते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी परियोजना, ठीक है। मतलब इन सब का कार्य जो है इसी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर किए गए थे। यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या उद्योगों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए काम क्या क्या हुए इसको समझेंगे। सबसे पहले एक ट्रिक याद रखना, VCR, इस ट्रिक को याद रखेंगे। दूसरा ROJ, इसको भी साथ में याद रख लेना। और तीसरा DPB, बस इतना याद रख लोगे तो आपका एक काम बन जाएगा। बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन बनता है। V फॉर क्या होता है? विलाई, विलाई, विलाई उद्योग स्थापित किया गया। ये लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है। क्या कहेंगे? भारी उद्योग स्थापित किए गए, भारी उद्योग बनाए गए,
भारी उद्योग स्थापित किए गए, लोहा इस्पात जो उद्योग होते हैं। भिलाई उद्योग और सी फॉर कहा, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से, आर फॉर रूस के सहयोग से बनाया गया। बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन बनता है। भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई उद्योग किसके सहयोग से बनाया गया, तो रूस के सहयोग से। आर फॉर ROG, आर का मतलब क्या होता है, राउरकेला। राउरकेला उद्योग है, राउरकेला। ओ फॉर क्या है, उड़ीसा में। ओ फॉर क्या है, ओडिशा, ओडिशा में। और ये किसके सहयोग से बनाया गया, जे फॉर किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है। और तीसरा देखो DPB, डी फॉर क्या है, दुर्गापुर। दुर्गापुर, दुर्गापुर उद्योग कहां स्थित है, पी फॉर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और किसके सहयोग से बनाया गया, बी फॉर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। ये 3 उद्योग यहाँ पर भारी उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोनों परियोजनाएं, ध्यान रखेंगे। पहली परियोजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61। मॉडल हेरोडोमर, वहां पर पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना। कार्य ये 3 जो है यहाँ पर परियोजनाएं इस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी और यहाँ पर भारी उद्योग स्थापित किए गए थे। और पीसी महालनोबिस के नाम पर एक पॉइंट इसको लिख लेना कि 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी स्टैटिकल डे, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इनके नाम पर। ठीक, ये 2 परियोजनाएं हमारी यहाँ पर, 2 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हुई। लिखे जल्दी से। और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी, इनसे। अब जो है 3rd 5 ईयर प्लान, उसके बारे में समझते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको समझेंगे। और इसका समय कब से कब तक है, 1966 से लेकर के 1961 से लेकर के 66। ठीक है, 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसके बारे में देखिए, सबसे पहली बात इसका उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य समझेंगे। उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। देखो पहले का उद्देश्य क्या था, कृषि में आत्मनिर्भर होना। दूसरे का उद्देश्य क्या था, उद्योगों में आत्मनिर्भरता। और तीसरे का क्या है, कृषि उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता, मतलब अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना देना। कभी अगर पूछे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता था, तो ये तीसरी का। ठीक है। और इसका जो मॉडल है, इसके मॉडल को आगत निर्गत मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत निर्गत, इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, यह सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है। असफल पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना थी। और इसका कारण क्या था, इसका कारण देखो, इसके 2-3 कारण रहे। सबसे पहले 1962 में क्या हुआ था, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था। क्या हो गया था, भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में। और फिर 1965 में क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध भी हो गया था। भारत पाक युद्ध हुआ। और 1965 में ही एक चीज और हुई थी। क्या हुई थी, 1965 में अकाल भी पड़ गया था, अकाल पड़ गया। ठीक है, पड़ा। तो ये इसके कारण रहे इस पंचवर्षीय योजना के असफल होने के। ठीक है। अब इसमें देखो कार्य क्या क्या हुए, कार्यों को थोड़ा सा समझ लेना। कार्य सबसे पहला देखो, नंबर 1, यहां पर एक उद्योग स्थापित किया गया जिसे हम कहते हैं बीजेआर उद्योग यहां पर स्थापित किया गया। अब बी फॉर कौन सा था, बोकारो। अभी तक हमने 3 पढ़ लिए थे, एक भिलाई पढ़ा था, एक राउरकेला पढ़ा था और एक दुर्गापुर। अब आता है बी फॉर बोकारो। बोकारो उद्योग कहां स्थित है, बोकारो, तो जे फॉर झारखंड में स्थित है। कहां पर है, झारखंड में स्थित है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया, तो रूस के सहयोग से।
रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वहां पर पढ़े थे, एक चौथा ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य इस पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था, इस दौरान जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। डेवैल्यूएशन कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ 1966 में, मुद्रा का अवमूल्यन 1966 में हुआ था, ठीक है। डेवैल्यूएशन हुआ था, मतलब ये होता है कि अपनी मुद्रा की जो वैल्यू होती है उसे अन्य देशों की मुद्रा के खिलाफ गिरा देना, उसे डेवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इस दौरान जो है मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। अब इधर ही पर एक चीज और ध्यान रख लेना, अब तक भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है भारत ने। चलो मैं अवमूल्यन हुआ है, ठीक है। भारत ने अब तक जो है अपनी मुद्रा की वैल्यू को 3 बार गिराया है। सबसे पहली बार 1949 में, पहली बार कब हुआ मुद्रा का अवमूल्यन, 1949 में। दोबारा कब हुआ, 1966 में। और तीसरी बार कब हुआ, 1991 में। तो 3 बार अब तक मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है अपने देश की जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू को अन्य देशों की मुद्रा के खिलाफ गिरा देना, उसको कम कर देना। उससे क्या होता है, उससे एक्सपोर्ट तो बढ़ते हैं, इंपोर्ट घट जाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट घट जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट उससे बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको अवमूल्यन किया जाता है। बाकी फिर अवमूल्यन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में चीजें समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस दौरान 1966 में और क्या हुआ था, 1966 में हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा था हरित क्रांति कब आई थी, तो 1966 में आई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें इस समय पर हुई थी, इन पर आप लोग ध्यान रखना। तो ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जल्दी से इसको लिख लो। थर्ड 5 ईयर प्लान, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड क्या लिखा है मैंने, 1969 से 74, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना लिख लेना, चौथी पंचवर्षीय योजना इसका समय है 1969 से 1974 तक, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझना। सबसे पहली बात, इसका जो मॉडल है, मॉडल किसने दिया, तो इसका मॉडल दिया है गार्डगिल मॉडल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, गार्डगिल। पहला देखो हेरोल्ड डॉमर मॉडल था, दूसरा पीसी महालनोबिस ने, तीसरा आगत निर्गत मॉडल, और चौथा जो मॉडल है ये गार्डगिल महोदय ने यह मॉडल दिया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास करना। अब बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या बताया था, कृषि में आत्मनिर्भरता। दूसरे में क्या बताया था, उद्योगों में आत्मनिर्भरता। तीसरा क्या बताया था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और चौथे का क्या उद्देश्य है कि स्थायित्व के साथ विकास करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। इस दौरान देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज किए थे, राष्ट्रीयकरण। ये जब बैंक पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इस पर चर्चा करूंगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना। अब आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी देखो, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय है ये है 1974 से लेकर के 1978। इसकी एक विशेषता यह है, यह पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी। कितने साल चली थी, 4 साल चली थी, ये इसकी विशेषता है, 4 साल चली थी, ठीक है। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें क्या का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था,
ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने गरीबी हटाओ का इस दौरान नारा दिया था। इतना ही इसमें लिख लेना। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, इनमें बहुत डिटेल में हमें अब जाने की जरूरत नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, इसका समय कब से कब तक है? 1980 से 1985, 1980 से 85 के समय पर छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया था, विकास कार्यक्रम चलाया गया था, चलाया गया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक इसमें मैंने आप लोगों को पहले, अब जब इसमें हम बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे ना, वहां पर आएगा इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो नाबार्ड की स्थापना आता है और दूसरा एक्जिम बैंक, इनको ध्यान रखेंगे। नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? और 1982 में, 1982 में एक तो नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड की स्थापना, और दूसरा एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी इसी दौरान। ठीक है, नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना इसी दौरान हुई थी। क्लियर हो गया? लिखा सबने? छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। लिख लिया गया? नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना भी इसी दौरान हुई थी। अब लिखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम 1985 से 90 का है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 90 का ये टाइम है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, 1989 में, इस दौरान जवाहर रोजगार योजना चली थी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, जवाहर रोजगार योजना चली थी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना चली थी। ये भी इंपॉर्टेंट होती है, जवाहर रोजगार योजना कब चली? तो ये 1989 में। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना, अगला देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 1992 से 1997 तक। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, इसका जो उद्देश्य था मानव संसाधन विकास था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मानव संसाधन विकास करना, मानव संसाधन विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। अब आता है नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक चली थी? 1997 से 2002 तक। ठीक है, अब इसमें क्या था? देखो, इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, 2001 में एक चीज आई थी जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। इस दौरान 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, SSA जिसे हम कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, और मिड डे मील की बात आएगी तो कब हुआ था मिड डे मील? यहां पर आ जाएगा 1995 में, मिड डे मील 1995। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, इस दौरान देखो, एक तो नरेगा आया था 2006 में,
2006 में नरेगा का निर्माण किया था, नरेगा बनाई गई थी, नरेगा बनाई गई। ठीक है, नरेगा 2-3 बार आ गया है, ध्यान रखना। नरेगा को फिर मनरेगा कब कर दिया था? 2009 में। एक भारत निर्माण योजना आई थी 2005 में, इसको भी ध्यान रखेंगे, भारत निर्माण योजना 2005 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है भारत निर्माण योजना 2005 में भारत निर्माण योजना। ठीक है, भारत निर्माण योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ये बनाई गई थी, भारत निर्माण योजना कहते हैं 2005 में। ठीक है, तो इतने ही हो गए। अब आता है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास। उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास। इंपॉर्टेंट होता है, इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है। अब आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड इनके सबने लिखी रखे हैं। 11वीं का समय कब से कब तक था? 2007 से लेकर के 2012, और 12वीं का समय कब से कब तक है? 2012 से लेकर के 2017। ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय। और इसमें भी एक पॉइंट आप लोग याद रख लेना, इसका उद्देश्य, इसमें देखो सर्वाधिक प्राथमिकता किस चीज में दी गई? सर्वाधिक प्राथमिकता इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किन क्षेत्रों में दी गई? तो सामाजिक सेवा और ऊर्जा, सामाजिक सेवा तथा ऊर्जा विकास में, इन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। यह है टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इनको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और इसके साथ ही हमारी ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है।